हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टीएस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सो लेट अस सी द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 20, Sony Media Limited issued 50,000 shares of rupees 10 each, payable rupees 3 on application, rupees 4 on allotment, and balance on first and final call. Applications were received for 1 lakh shares and allotment was made as follows. Now application 1 lakh shares के लिए आए हैं, लेकिन कंपनी ने ऑफ़र किया है 50,000 शेयर्स। अब अलॉटमेंट कुछ इस तरीके से हुआ। एप्लीकेंट्स फॉर 60,000 शेयर्स वेर अलॉटेड 30,000 shares and applicants for 40,000 shares were allotted 20,000 shares. Anupam, to whom 1,000 shares were allotted from category 1, category 1 में है, 1,000 shares अनुपम को अलॉट हुआ था, मतलब उसने मांगा ज़्यादा रहा होगा। देखिए यहाँ डबल दिख रहा है, जिसने 60,000 शेयर्स मांगा वहाँ 30,000 शेयर्स ही अलॉट हुआ, मीन्स हाफ अलॉट हुआ। सो अनुपम टू हुम 1,000 शेयर्स वेर अलॉटेड, अगर इसे अलॉट 1,000 शेयर हुआ है तो ज़रूर इसने 2,000 शेयर मांगा होगा, क्योंकि ये कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है। फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, पास जर्नल एंट्रीज अप टू अलॉटमेंट। लेट अस सी द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन 20, एनालिसिस टेबल पहले बनाएंगे। सो कैटेगरी 1 जिसने 60,000 शेयर्स अप्लाई किया, सो 60,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ के हिसाब से इन्होंने 1,80,000 रुपीज़ कंपनी को भेजे, लेकिन कंपनी ने इन्हें 30,000 शेयर्स दिया। सो 30,000 शेयर्स अलॉट हुआ, 3 रुपीज़ के हिसाब से 90,000 का ही शेयर मिला। सो व्हाट इज़ द एक्सेस मनी? 90,000 रुपीज़ जो है वो एक्सेस है, 1,80,000 माइनस 90,000। अब अलॉटमेंट के समय में इन्हीं फर्स्ट कैटेगरी वालों जिनके पास 30,000 शेयर्स हैं उनसे कहा गया कि आप अलॉटमेंट का 4 रुपीज़ दीजिए। सो 30,000 शेयर्स पर 4 रुपीज़ के हिसाब से 1,20,000 रुपीज़ जो है वो ड्यू हुआ, और ये 90,000 एडजस्ट करेंगे। 90,000 एडजस्ट करने के बाद इस फर्स्ट कैटेगरी को 30,000 रुपीज़ कंपनी को देना चाहिए बैंक में। बैंक में कंपनी को कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा, जब सब पैसे दे रहे हैं तब। अब उसी तरीके से सेकेंड कैटेगरी जिसने 40,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ के हिसाब से इन्होंने 1,20,000 रुपीज़ कंपनी को भेजा, और कंपनी ने इनको 20,000 शेयर्स दिए। सो 3 रुपीज़ के हिसाब से 60,000 रुपीज़ का शेयर मिला। सो 60,000 इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। अब इन्हीं से जिनके पास 20,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट के समय उनको 4 रुपीज़ के हिसाब से 80,000 रुपीज़ कंपनी ड्यू करेगी, लेकिन एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम एडजस्ट करेंगे 60,000 रुपीज़। सो इस कैटेगरी को बैंक में देना चाहिए 20,000 रुपीज़, बैंक में कंपनी ने रिसीव करना है। सो टोटल अलॉटमेंट, टोटल कैश ऑन अलॉटमेंट इज इक्वल टू 30,000 फर्स्ट कैटेगरी वालों का मिलना चाहिए प्लस 20,000 सेकेंड कैटेगरी का, मतलब 50,000 रुपीज़ बैंक में आना चाहिए। लेकिन अनुपम जो है वो पैसे नहीं दे रहा है। अनुपम इज़ नॉट गिविंग एनी मनी ऑन अलॉटमेंट। तो देखते हैं कि कितने रुपए का एरियर्स है। अब अनुपम जो है वो फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है। फर्स्ट कैटेगरी में क्या है? जिसने 60,000 शेयर्स मांगा उसे 20,000 मिला, मतलब अप्लाई और अलॉटेड। अप्लाई उसने जिसने 60,000 शेयर्स अप्लाई किया उसको मिला 30,000 शेयर्स, मतलब जिसने 6 मांगा उसको 3 मिला।
या इसको और छोटा करें तो जिसने 2 शेयर्स मांगे उसको 1 शेयर मिले। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब अनुपम को अलॉट हुआ है 1000, अलॉट हुआ है 1000, सो हम 1 को 1000 कैसे बनाएंगे, इसी में 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर भी आपको 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अनुपम ने 2000 शेयर्स अप्लाई किए होंगे तब जा कर के उसे 1000 शेयर्स मिले होंगे। तो अप्लाई करते समय तो उसने 3 रुपीज़ भेजा होगा एप्लीकेशन का, सो 6000 रुपीज़ उसने कंपनी को भेजा और कंपनी ने उसे 1000 शेयर्स दिया, मतलब 3000 रुपीज़ का शेयर दिया। तो एक्सेस मनी कितना हो गया, 3000 इज़ द एक्सेस एप्लीकेशन मनी। नाउ ऑन अलॉटमेंट, अनुपम से बोले कि अलॉटमेंट में पैसा दीजिए, सो 1000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज़ के हिसाब से 4000 रुपीज़ जो है वो ड्यू हुआ, 4000 रुपीज़ ड्यू हुआ। अब ऐसा लग रहा है, और अनुपम ने पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट के, तो ऐसा लग रहा है कि अनुपम ने 4000 रुपीज़ नहीं दिया, लेकिन उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी अभी भी है। सो अगर हम इस 3000 को एडजस्ट कर दें तो अनुपम ने कितना रुपए नहीं दिया, 1000 इज कॉल्स इन एरियर्स, 1000 जो है वो कॉल्स इन एरियर्स है। अब कंपनी को अलॉटमेंट में 50,000 मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें से 1000 अनुपम ने नहीं दिया, जो कि दिख रहा था 4000, लेकिन एक्चुअल में अनुपम का एरियर्स है 1000। सो 49,000 रुपीज़ जो है अलॉटमेंट में बैंक में आएगा। Now let us show these details in journal entry. Now journal entries for question number 20. सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मिलेगा कंपनी को टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नाउ फर्स्ट कैटेगरी और सेकेंड कैटेगरी दोनों मिलाकर के 1 लाख शेयर्स पर एप्लीकेशन मिला है। सो 1 लाख शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज़ के हिसाब से, कंपनी के बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपीज़ जमा हो गए, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर्स। Now second entry is transfer entry, share application account debited to share capital account. Now मिला तो हमें 3 लाख है जो कि 1 लाख शेयर पर है, लेकिन कंपनी ने इश्यू कितने किए हैं, 50,000 शेयर्स किए हैं, इसलिए 3 रुपीज़ के हिसाब से 1,50,000 ही शेयर कैपिटल में जाएगा, और बाकी का जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा, जैसा कि हमने एनालिसिस टेबल में समझा। सो हमने पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया सेकेंड एंट्री में ही, बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज़ है, सो 2 लाख रुपीज़ ड्यू हो गया। मतलब कंपनी ने सबको इन्फॉर्मेशन भेज दिया कि आप अपना अलॉटमेंट मनी भेजिए, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब इस ड्यू अमाउंट का 1,50,000 तो पहले से ही कंपनी के पास है, क्योंकि यही एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो कंपनी के पास पहले से ही है। मतलब कंपनी को बैंक में अभी अलॉटमेंट में 50,000 मिलना चाहिए था, लेकिन अनुपम जो है वो नहीं दे रहा है, सो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 2 लाख
तो मिलना चाहिए था, लेकिन एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1,50,000 है, 1,50,000 है। अब इसमें से भी अनुपम 1,000 रुपीज़ नहीं दे रहा है। सो एज ए रिज़ल्ट बैंक में कितना आएगा? सिर्फ 49,000 रुपीज़ आएगा। और कॉल्स इन एरियर्स, अनुपम का 1,000 रुपीज़ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000। सो यहाँ पर हम समझ गए कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है 2 लाख से, और उसी तरीके से क्रेडिट भी हुआ है 2 लाख से। यहाँ पर 1,50,000 से क्रेडिट हुआ है और यहाँ पर 50,000 से क्रेडिट हुआ है। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, excess application money adjusted, and arrears recorded. So this is how the solution is to be done. क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज अप टू अलॉटमेंट कहा है, तो अप टू अलॉटमेंट का जर्नल एंट्री ऐसा होगा। I hope that you are understanding the concept of the chapter very well. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.